जाने माने समाज सेवी पूर्व मुखिया और शिक्षक अरविंद राय की हत्या के आरोपी अभिषेक यादव को बिहार पुलिस ने गोली मार दिया है। और अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा कि शिक्षक और पूर्व मुखिया अरविंद यादव के हत्यारे आरोपी अभिषेक यादव को गोपालगंज पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। सीधे बीच सड़क पर गोली ठोक दिया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर गोपालगंज एसपी का क्या बयान आया है, आखिर ये एनकाउंटर कैसे हुआ और कई थानों की पुलिस ने कैसे घेर कर अभिषेक यादव का एनकाउंटर कर दिया, ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि दरअसल बीते 10 जनवरी 2025 को गोपालगंज के उचका गांव थाना क्षेत्र के झिरवा पंचायत के पूर्व मुखिया और बताया जा रहा कि जिनका नाम अरविंद यादव था, उनकी हत्या कर दी गई थी। और इस हत्या के आरोप में तत्काल 24 घंटे के अंदर गोपालगंज पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली थी। वहीं मुख्य आरोपी फरार चल रहा था। मुख्य आरोपी अभिषेक यादव की अब एनकाउंटर कर दिया गया है, वो भी अब आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस मामले में मुस्लिम और यादव गठजोड़ का भी मामला सामने आया है, वो भी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले गोपालगंज एसपी का क्या बयान आया है, सबसे पहले आप वो बयान सुनिए, उसके बाद हम आगे आपको मुस्लिम और यादव गठजोड़ के खुलासे के बारे में भी जानकारी देंगे। क्या कुछ मिला? दिनांक 10/1/2025 को पूर्व मुखिया अरविंद यादव जो अपने स्कूल में अटेंडेंस लगाने के लिए जा रहे थे, तो उनकी रास्ते में ही कुछ लोगों के द्वारा घिर करके और हत्या की गई। हम लोग के द्वारा FIR दर्ज की गई और जो परिवार वालों को जिन व्यक्तियों पे डाउट था उनकी हम लोगों ने 3 व्यक्तियों की उसी समय गिरफ्तारी की थी। और शूटर की पहचान हम लोगों ने तभी कर ली थी और उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने SIT बना करके अलग अलग जगह पर रेड कर रहे थे। उसी दौरान में कल हम लोगों ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की, जिनमें एक जो मुख्य शूटर था जिसका नाम अभिषेक यादव है, इसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। और जो लाइनर का काम किया और जो गाड़ी उपलब्ध करवाया है रंजीत गोस्वामी, इसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी के बाद में उसने अपना जो जुल्म है, जो आरोप है, वो उसकी कबूला और उसने बताया कि जहाँ पर उसने अपराध किया था और जिस वेपन से उसने अपराध किया था वो उसने वृंदावन गांव में ही नहर के पास में छुपाया हुआ था। तो जब हम लोग उसकी रिकवरी करने जा रहे थे तो उसी के दौरान उसने रिकवरी के टाइम पे गार्ड उतर करके और पुलिस को चकमा दे करके भागने की कोशिश की और जो छुपाया हुआ पिस्टल था उससे पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की। हम लोग के द्वारा अलग अलग अपनी पोजीशन लेते हुए बार 2 बार उसको चेतावनी दी। चेतावनी के बाद में भी उसने फायरिंग की, तो हम लोग के द्वारा आत्मरक्षार्थ और कंट्रोल्ड मैनर में फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में उसके लेफ़्ट नी में फायर आर्म इंजरी लगी है। अभी वो सुरक्षित है और बाकी जो विधि व्यवस्था की समस्या भी सामान्य है। इसमें केस के डिटेक्शन के बाद में और भी कई सारे लोगों के नाम आए हैं और घटना का मुख्य वजह भी सामने आया है। मुख्य वजह घटना का है, जो मृतक थे अरविंद यादव, ये अपने क्षेत्र के और अपने समाज के एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और क्योंकि पूर्व मुखिया रहने के नाते इनके द्वारा कई सारे जो स्थानीय ज़मीनी विवाद हुआ करते थे उनमें इन्वॉल्व होकर के और एक तरफा एक पक्षीय कार्रवाई की जाती थी या फिर एक पक्षीय एक आदमी का सपोर्ट दिया जाता था और दूसरा पक्ष इनके डर से कुछ बोलता नहीं था। तो कई ऐसे व्यक्ति थे जो इनकी जो आदत थी इससे परेशान थे। तो ऐसे में ही जो मुख्य शूटर है अभिषेक यादव और कुछ 1-2 लोग हैं, इन लोगों ने मिल करके प्लान किया और इनका मर्डर किया और ये प्लान किया कि अगर ये मर जाएंगे तो हमारे ज़मीनी विवाद सॉल्व हो जाएंगे। अभिषेक यादव का जो ज़मीन था ये VK टाइल्स के पास में था और इसका लंबा ज़मीनी विवाद चल रहा था। इसका ये भी कहना था कि इसके द्वारा
मृतक के द्वारा लगभग 20 लाख रुपए इनसे मांगे गए थे ज़मीनी विवाद को सॉल्व करने के लिए, और जब इन्होंने पैसा नहीं दिया और ना ही ज़मीनी विवाद सॉल्व हुआ तो उसको मजबूरी में आकर के मर्डर करना पड़ा। तो शूटर कुछ और भी है या फिर? आपको बताते चले कि दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी निकल के सामने आ रही, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि पूर्व मुखिया हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस को सूचना मिली कि हत्याकांड का मुख्य शूटर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए वृंदावन गांव में पहुंचा है। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की। मौके पर कई थाना की पुलिस पहुंचती है। अपराधी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। एसपी साहब पहुंचते हैं, लेकिन अपराधी सरेंडर करने की बजाय पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर देता है। और बताया जा रहा कि अपराधी अभिषेक यादव ने पुलिस पर ही अपनी पिस्टल से फायरिंग करने लगा, जिसके बाद पुलिस को भी जान बचाने के लिए गोलियां चलानी पड़ी और इसी कड़ी में अभिषेक यादव को गोली लगी है। वहीं एक चीज और आपको बताते चले कि हम अक्सर कहा करते हैं कि जात का दुश्मन उसका जात ही होता है। आपका टांग कोई दूसरा नहीं खींचना चाहता, आपको कोई दूसरा नहीं गिराना चाहता, बल्कि आपके अपने ही आपको गिराना चाहते हैं। जो लोग जातीयता करते हैं उनके लिए ये केस स्टडी करने लायक है, क्योंकि मरने वाला अरविंद यादव, मारने वाला अभिषेक यादव, और 2 मुस्लिम हैं और एक हिंदू भी है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि चार लोग जो आरोपी हैं उसमें से 2 मुस्लिम, 2 हिंदू और एक उनके ही जात का। आखिर अरविंद यादव की हत्या में अभिषेक यादव जो कि हत्या का मुख्य आरोपी है, आप इससे समझ लीजिए कि जात ही जात को मार रहा है, जात ही जात को काट रहा है। इसके बावजूद भी कुछ जाहिल लोगों को ये समझ नहीं आता कि आखिर जातीयता क्यों करते हैं। ऐसे ही लोग 1 इंच जमीन के लिए अपने भाई का मर्डर कर देते हैं, और वो लोग आकर के सामने जब जात की बात करते हैं तो काफी हास्यास्पद लगता है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल बताया जा रहा कि कुख्यात अपराधी और शूटर अभिषेक यादव को पैर में गोली लगी और वह भाग नहीं सका, जिसके बाद पुलिस उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दी है। एसपी अवधेश दीक्षित ने सदर अस्पताल में पहुंचकर अपराधी का बयान दर्ज किया है। वहीं आपको बताते चले कि इससे पहले इसकी गिरफ्तारी के लिए कई दिनों से पुलिस सघन छापेमारी अभियान चला रही थी, लेकिन यह अपराधी पकड़ा ही नहीं जा रहा था। लेकिन कहा ही गया है कि कानून के हाथ, पुलिस के हाथ काफी लंबे होते हैं, और इसी कड़ी में इस अपराधी का एनकाउंटर हो गया है। और बताया जा रहा कि दरअसल इस घटना में 4 आरोपी थे, और इसको लेकर गोपालगंज पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। और आपको बताते चले कि दरअसल इस घटना यानी कि अरविंद यादव के 4 हत्यारों के रूप में जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनका नाम जरा सुन लीजिए। पहला नाम है मोहम्मद नाजीर आलम, पिता स्वर्गीय अब्दुल रहमान शकील उर्फ झुन्ना आलम, पिता मोहम्मद नाजीर आलम। तीसरा नाम है नीरज सिंह, पिता ध्रुव नारायण सिंह। और चौथा नाम है अभिषेक यादव, जो कि इस कांड का मास्टरमाइंड है। अब ये जरा सोचिए कि यही लोग मुस्लिम और यादव गठजोड़ की बात करते हैं। यही जो है मुकेश सहनी किस चीज का दावा करते हैं, और आखिर मुकेश सहनी के पिता को मारने वाला कौन व्यक्ति था। यानी कि एक तरीके से आप कह लीजिए कि जो इनके दुश्मन हैं, जो इनका गर्दन काटने की फिराक में रहते हैं, उनकी ही ये लोग तरफदारी करते हैं। तभी तो इनको नासमझ और बेवकूफ़ की संज्ञा दी जाती है। कई सारे लोग जय भीम जय मीम का नारा देते हैं, लेकिन इनका नारा तब कहाँ चला जाता है जब मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी जाती है, जब अरविंद यादव की हत्या कर दी जाती है। और आपको बताते चले कि अरविंद यादव के बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छे समाजसेवी व्यक्ति थे। इनके दरवाजे पर जो भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर जाता था उसका समाधान हो जाता था। वह काफ़ी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वर्तमान में बहुत अच्छे शिक्षक भी थे और सरकारी स्कूल में
टीचर भी थे, वह पूर्व मुखिया भी रह चुके थे और उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या आखिर क्यों की गई, इसका खुलासा भी एसपी साहब ने कर दिया है और बताया जा रहा कि अपराधी जैसे ही अगर जिंदा अगर बच जाता है, जिसके चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि अपराधी को ऐसी जगह पर गोली लगी है कि उसकी ज़िंदगी खतरे में बताई जा रही, उसकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही। लेकिन अगर वह बच जाता है तो आगे इस कांड में और भी बड़ा खुलासा हो सकता है। पुलिस उसे रिमांड पर भी ले सकती है। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है और जैसे ही इस मामले में कोई भी नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।